संजय एक गांव में पैदा हुआ था। संजय का गांव ज़्यादा विकसित न था, पर फिर भी संजय के मम्मी पापा ने अपनी सारी मेहनत जमा पूंजी लगाकर संजय को पढ़ाया लिखाया। संजय के पापा खेतों में मजदूरी करते और माँ घरों में काम करती। दोनों ने पैसे खर्च कर करके अपने इकलौते बेटे को पढ़ाया। गांव में ज़्यादा स्कोप नहीं था, इसलिए 12वीं करने के बाद संजय को शहर भेजा। शहर में संजय ने भी खूब मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की। संजय की मेहनत रंग लाई और संजय को अच्छी नौकरी मिल गई। शहर की आबो हवा में संजय अभी थोड़ा थोड़ा बदल गया। संजय ने शहर में एक लड़की देख ली। लड़की उसके ऑफिस में काम करती थी। लड़की का नाम आयशा था। जब संजय ने शादी की तो मम्मी पापा को गांव से बुलाया। पहली बार मम्मी पापा ने शहर देखा। शहर को देखकर दंग रह गए। इतनी रोशनी! गांव में तो लाइट ही नहीं आती थी। अपने बेटे की इस जिंदगी को देखकर मम्मी पापा बहुत खुश थे। संजय ने एक अच्छी सोसाइटी में अपना फ्लैट लिया था और उस सोसाइटी के हिसाब से संजय और उसकी पत्नी एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। मम्मी पापा आने से पहले बहुत सोचने लगे। वैसे तो उनके बहुत अरमान थे कि अपने बेटे की शादी अपनी तरह से करेंगे, पर शहर में आकर भी खुश थे। शादी के अभी 3-4 दिन ही हुए थे और मम्मी पापा भी साथ में ही रह रहे थे। शादी में तो संजय ने इतना गौर नहीं किया, पर अब देखा पिताजी नई पैंट नई टी-शर्ट में कंफर्टेबल तो नहीं है, पर अच्छी तरह साफ कर करके उसे पहनते हैं। माँ भी गांव की तरह साड़ी नहीं, अब सूट पहनने की कोशिश कर रही थी। दोनों काफी कोशिश कर रहे थे कि इस माहौल में रह जाएं। पूरी उम्र निकल गई थी उनकी गांव में और अब यह शहर की जिंदगी आसान न थी उनके लिए, पर फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि बेटे को किसी शिकायत का मौका न दें। अपनी मम्मी पापा को यूं कपड़ों के लिए परेशान देखकर संजय की आंखों से आंसू बह निकले। संजय को रोता देख संजय की पत्नी ने संजय से पूछा, क्या हुआ संजय? संजय ने अपनी पत्नी को बताया, पूरे गांव में किसी ने अपने बच्चे को इतना नहीं पढ़ाया। मेरे मम्मी पापा बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी सुबह शाम काम करके उन्होंने मुझे पढ़ाया। वह दिन याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि ऐसे मम्मी पापा किस्मत से मिलते हैं। वह चाहते तो मुझे भी मजदूरी पर लगा देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। खुद वे पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मुझे पढ़ाया। आज देखो, दोनों अपने आप को बदलने में लगे हुए हैं ताकि हम नीचा न महसूस करें। संजय की पत्नी काफी समझदार थी। संजय की सारी बातें समझ गई और महसूस करने लगी कि वाकई संजय को बहुत दुख हो रहा है। संजय की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप परेशान मत होइए, हम यहाँ उनको उनके जैसा ही माहौल देंगे। हम भूल जाएंगे कि हम यहाँ रहते हैं शहर में। शाम को जब संजय की मम्मी अपने आप को बदलते हुए सूट पहनने की कोशिश कर रही थी, पर खुश नहीं थी, तो संजय की पत्नी ने मम्मी से कहा, मम्मी जी, आपके ऊपर साड़ी कितनी अच्छी लगती है। क्यों नहीं आप मुझे भी वैसे ही साड़ी पहनना सिखाती? मुझे बिल्कुल साड़ी पहनना नहीं आता। मैं भी आपकी तरह साड़ी पहनना चाहती हूँ। संजय की मम्मी ने झिझकते हुए कहा, बेटा, इस माहौल में तुम साड़ी पहनोगी? हम तो सीधे पल्ले की साड़ी पहनते हैं। यह शहर में तुम्हारा सब मजाक बनाएंगे। बहू ने मुस्कुरा के कहा, इंसान की परख उसके कपड़ों से नहीं, उसके मन से की जाती है। मुझे कुछ नहीं पता। आज आप मुझे अपनी तरह साड़ी पहनना सिखाएंगी, जैसा आप पहनती हैं। मम्मी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है बहू। और उस दिन बहू को माँ ने अपने हाथों से सजाया और खुद भी तैयार हुई।
इतने दिनों से माँ के चेहरे पर पहली बार इतनी खुशी थी। उधर संजय पिताजी के पास गए। चलिए पिताजी, आज हम लुंगी कुर्ता पहनते हैं। पिताजी, नहीं बेटा। संजय ने बहुत कहा तो पिताजी भी मान गए। अब चारों लोग वैसे ही थे जैसे मम्मी पापा गांव में रहते थे। तो मम्मी आज खाने में क्या बनाएंगे? जो आप बचपन में बनाती थी वही कुछ बनाइए ना। मम्मी मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, जरूर। आज घर शहर में जरूर था, पर घर में वही गांव वाली खुशबू थी। संजय ने अपनी मम्मी पापा को साथ बैठाकर कहा, मम्मी पापा, मेरी दुनिया आप हो। बाहर जो लोग हैं वे सब मेरे लिए अनजान हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ आप लोगों की बदौलत हूँ। मैं कभी अपनी उस पहचान पर कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि वही मेरा सच है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कभी यह महसूस ना करें कि हम गांव से आए हैं या इस शहर के माहौल में लोग हमारा मजाक बनाएंगे। मम्मी पापा एक दूसरे की तरफ देखने लगी। यह क्या कह रही हो बेटा? मैं जानता हूँ कि आप लोग इस माहौल में एडजस्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर यह आपका घर है। आप जैसा चाहें रखिए, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ यहीं रहें, ताकि जो बचपन में मैं सोचा करता था वह सब आपके लिए कर सकूं। मेरी नौकरी यहीं है, नहीं तो मैं आपके साथ गांव चलता। मम्मी पापा को इतनी खुशी कभी महसूस नहीं हुई। उन्होंने सोचा था शहर जाकर उनका बेटा उन्हें भूल जाएगा या उन पर शर्मिंदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ न था। हमारा बेटा श्रवण कुमार से कम नहीं। माँ ने बेटे का माथा चूम लिया, बहू को भी गले से लगा लिया। देखो बेटा, जगह और समय के हिसाब से कुछ चीजें बदलनी पड़ती हैं। हम अपने आप को थोड़ा बदलेंगे ताकि अच्छे वातावरण में हम सब रह सके। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम कभी दुखी मन से यह सब नहीं करेंगे। हम खुशी से तुम्हारे साथ अपने आप को देखते हैं। बहू, थोड़े तौर तरीके तो तुम शहर के मुझे सिखा ही दोगी ना? मम्मी, सबकी जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, हम दुनियादारी जानते हैं। ठीक है मम्मी, पर आप जो भी करेंगी अपने मन से और खुशी से करेंगी। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको उससे परेशानी हो रही है तो आप नहीं करेंगी। हाँ बहू, वादा करती हूँ। और इस तरह कुछ दिनों बाद बच्चों की खुशी के साथ ही मम्मी पापा शहर के माहौल में ढल गए। आज अपनी पोता पोती के साथ, बेटा बहू के साथ दोनों शहर में एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं और हर दिन भगवान को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उन्हें इतना अच्छा बेटा दिया जो उनकी अनकही बातों को भी समझ जाता है। कभी गांव की याद आती है तो सब मिलकर गांव जाते हैं। कुछ दिन रहकर फिर वापस शहर आ जाते हैं।